गांव के किनारे एक नन्हा सा बच्चा रहता था। उसका नाम फराज था। फराज का एक खास दोस्त भी था, एक छोटा शरारती मगर बहुत ही प्यारा बंदर जिसका नाम उसने मिंटू रखा था। फराज और मिंटू दिन भर साथ खेलते, कभी दरख्तों पर झूले डालते, कभी खेतों में भागते। गांव वाले भी उन्हें देखकर खुश होते कि इंसान और जानवर की ऐसी दोस्ती कम ही नजर आती है। एक दिन गांव के कुएं में एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गिर गया। सब लोग शोर मचाने लगे लेकिन कोई भी नीचे नहीं जा पा रहा था। फराज ने ये देखा तो फौरन एक तरकीब सोची। उसने अपने प्यारे बंदर मिंटू को इशारा किया। मिंटू फौरन दरख्त पर चढ़ गया और रस्सी लेकर कुएं के ऊपर पहुंच गया। फराज ने रस्सी मजबूती से बांधी और कहा, मिंटू, ये नीचे ले जाकर बच्चे को पकड़ने दो। मिंटू बहादुरी से नीचे उतरा और रस्सी बच्चे के पास ले गया। बच्चे ने रस्सी पकड़ ली और गांव वालों ने जोर लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन वही गांव का लालची आदमी जो अक्सर फराज से जलता था बोला, ये तो चोरी भी करता है और जानवरों को भी खराब करता है। गांव वाले पहले तो परेशान हुए मगर तभी सबके सामने वो बच्चा बोला जिसे कुएं से निकाला गया था, ये झूठ है। अगर फराज और उसका मिंटू ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता। गांव वालों ने फौरन लालची आदमी को डांटा और सबने फराज और मिंटू को गले लगा लिया। बुजुर्गों ने कहा, ये बच्चा और इसका बंदर हमारे गांव का फख्र हैं। फराज मुस्कुराया और मिंटू खुशी से उसके कंधे पर चढ़ गया, जैसे कह रहा हो, हम दोनों हमेशा साथ हैं। सबक, सच्ची दोस्ती और नेकी कभी जाया नहीं जाती। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। गांव वाले उससे पानी नहीं निकालते थे क्योंकि वो कहते थे कि उसमें जादू है। सब डरते थे, मगर गांव के बच्चे हमेशा उस कुएं के पास खेलने आ जाते। उन बच्चों में एक लड़की हिना और एक लड़का सलमान सबसे ज्यादा तजस्सुस रखते थे। हिना कहती, ये कैसा कुआं है, सब क्यों डरते हैं? सलमान हंसकर जवाब देता, शायद वाकई इसमें जादू है, चलो देखते हैं। एक दिन हिना ने कुएं में झांका तो अंदर से रोशनी निकल रही थी। अचानक कुएं से एक नरम सी आवाज आई, बच्चों, जो मेरा राज समझेगा उसके गांव में खुशहाली आ जाएगी। हिना और सलमान चौंक गए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस राज को ढूंढेंगे। कुएं की दीवार पर 3 निशान बने थे, एक फूल, एक किताब और एक दिल। आवाज ने कहा, सिर्फ वही गांव को खुशी देगा जो ये समझेगा कि असल ताकत कहाँ है। सलमान ने कहा, ताकत तो किताब में है, इल्म सबसे कीमती है। हिना ने कहा, ताकत दिल में है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। कुआं जगमगाने लगा और आवाज आई, तुम दोनों ने सच पहचान लिया, इल्म और मोहब्बत मिलकर ही खुशी लाते हैं। अचानक कुएं से मीठा पानी निकलने लगा जो पूरे गांव में बहने लगा। खुश खेत सरसब्ज हो गए और गांव के लोग खुशहाल हो गए। सबने हिना और सलमान को गांव का फख्र कहा। सबक, असल ताकत इल्म और मोहब्बत के साथ मिलकर बनती है। एक छोटे से खूबसूरत गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम अहमद था और दूसरे का नाम अली। दोनों दिन भर खेलकूद करते, कभी दरख्तों पर चढ़ते, कभी खेतों में दौड़ लगाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों दिल के बहुत नेक और बहादुर थे। गांव वाले उनको हमेशा शाबाश देते कि ये बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। रात को गांव के बाजार में चोरी होने लगी। किसी के घर से अनाज गायब हो जाता तो किसी की बकरी गुम हो जाती। सब लोग परेशान थे लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। अहमद और अली ने सोचा, अगर हम सब मिलकर चोर को ना पकड़े तो गांव वाले हमेशा मुश्किल में रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। दोनों ने एक तरकीब बनाई। अगली रात वो बाजार के करीब छिप गए। अहमद दरख्त के पीछे खड़ा हो गया और अली छप्पर के ऊपर चढ़ गया। रात गहरी हुई तो अचानक एक काला सा साया आया। वही चोर था। उसने एक दुकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अहमद ने फौरन इशारा दिया और अली ने जोर से आवाज लगाई, चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। चोर घबरा गया और भागने लगा, मगर अहमद ने उसके आगे रस्सी फैला दी। चोर पांव में उलझकर गिर गया। अली भी नीचे आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। शोर सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए आए और चोर को काबू में कर लिया। सब लोग अहमद और अली को देखकर हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये दोनों हमारे हीरो हैं,
इन्होंने न सिर्फ चोर को पकड़ा बल्कि पूरे गांव को सुकून दिया। सबने बच्चों को इनाम दिया और गांव में जश्न मनाया। अहमद और अली खुश थे कि उन्होंने सबकी मदद की। इस कहानी का सबक यह है कि हिम्मत और इत्तेहाद से बड़े से बड़ा मसला हल किया जा सकता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। सब्ज पहाड़ों के दामन में एक घना जंगल फैला हुआ था। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बच्चा रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान के वालिदैन बचपन ही में दुनिया से चले गए थे। उसकी परवरिश जंगल के बुजुर्ग लोग और खुद फितरत ने की थी। वो जानवरों को दोस्त समझता, परिंदों की जबान सुनता और दरख्तों के साए में खेलता। इसके दिल में एक खास बात थी। इंसान की असल पहचान दूसरों की मदद करने में है। एक दिन सुबह सवेरे इमरान को एक छोटे परिंदे की आवाज सुनाई दी। वो चीखता हुआ झोंपड़ी के करीब गिर पड़ा था। उसके पर में एक नोकीला कांटा लगा था। इमरान ने फौरन उसे अपने नन्हे हाथों में उठाया, कांटा निकाला और पानी पिलाया। परिंदा सुकून से आंखें बंद करके इमरान की हथेली पर बैठ गया। कुछ दिन बाद वो परिंदा ठीक हो गया और खुशी से आसमान में उड़ने लगा। जाते जाते वो इमरान के गिर्द चक्कर लगाकर बोला, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद इमरान जंगल के अंदरूनी हिस्से में गया। वहाँ एक खरगोश शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। वो डर के मारे कांप रहा था। इमरान ने बड़ी एहतियात से जाल काटकर खरगोश को आजाद किया। खरगोश ने खुश होकर इमरान के गाल को अपने नर्म कान से छुआ और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं कभी जिंदा न बचता। एक दिन बारिश के बाद जंगल में कीचड़ फैल गया। एक बड़ा हाथी फिसलकर दलदल में फंस गया। वो जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन कोई जानवर करीब जाने की हिम्मत न कर सका। इमरान ने एक मोटी शाख का सहारा बनाया और दूसरे जानवरों को आवाज दी, आओ हम सब मिलकर अपने दोस्त को बचा सकते हैं। सब ने मिलकर कोशिश की। परिंदे हिम्मत बढ़ाते रहे, बंदर रस्सी लाते रहे और आखिरकार हाथी बाहर निकल आया। हाथी ने अपनी सूंड से इमरान को ऊपर उठाया और गर्जदार आवाज निकाली, ये बच्चा हमारा मुहाफिज है। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरती। एक बार उसने एक कबूतर के अंडे चुरा लिए। कबूतर रोते हुए इमरान के पास आया। इमरान ने समझदारी से लोमड़ी को पकड़ा और कहा, दोस्ती बांटने का नाम है, छीनने का नहीं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अंडे वापस कर दिए। उस दिन के बाद वो भी इमरान की इज्जत करने लगी। एक रात जंगल में बड़ी आग लग गई। हर तरफ धुआं और शोर था। सब जानवर डरे हुए थे। इमरान ने हिम्मत की और जानवरों को दरिया के किनारे ले गया। उसने परिंदों से कहा कि छोटे जानवरों को उठाकर वहां पहुंचाएं। सब जानवर मिलकर महफूज मकाम पर चले गए। जब आग बुझी तो सब ने इमरान के गिर्द जमा होकर कहा, तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि हमारे लिए रोशनी और उम्मीद हो। यूं इमरान जंगल का सबसे प्यारा दोस्त और नेक दिल हीरो बन गया। हर जानवर उसे अपने दिल से चाहता था और इमरान खुश रहता क्योंकि उसे मालूम था असल खुशी दूसरों की मदद करने में है। सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहता है। एक पहाड़ों के दामन में छोटा सा गांव था। वहाँ एक बच्चा रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल आम बच्चों से जरा मुख्तलिफ था। वो खेलकूद कम करता लेकिन दूसरों की मदद करने में हमेशा सबसे आगे रहता। कोई किसान खेत में काम करते करते गिर जाता तो आदिल पानी ला कर देता। कोई बूढ़ी अम्मा लकड़ियां उठाने में मुश्किल महसूस करती तो आदिल दौड़कर उनका बोझ अपने कंधों पर डाल लेता। इसीलिए सब गांव वाले उसे छोटा मददगार कहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी जंगल में एक पुराना कुआं है जिसमें से पानी खत्म हो गया है। गांव वाले परेशान थे क्योंकि वो कुआं बरसों से उनके काम आता रहा था। आदिल बोला, अगर सब लोग हिम्मत हार गए हैं तो मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। वो अकेला जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में चलते चलते आदिल को एक जख्मी हिरन मिला जो कांटे में फंस गया था। आदिल ने कहा, छोटा होकर भी कोई बड़ा काम कर सकता है। उसने कांटा निकाला
पत्ते से जख्म साफ किया और हिरन आजाद हो गया। आगे जाकर एक परिंदा अपने घोंसले से गिर गया था। आदिल ने एहतियात से उसे दोबारा दरख्त पर बिठाया। फिर एक नदी के किनारे एक कछुए को देखा जो उल्टा हो गया था। आदिल ने उसे सीधा करके पानी में छोड़ दिया। हर जानवर ने दिल से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे छोटे मददगार। आखिरकार आदिल पुराने कुएं तक पहुंच गया। अंदर झांका तो देखा कि पानी की जगह बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं। गांव वाले समझते थे कि कुआं सूख गया है, लेकिन असल में रास्ता बंद हो गया था। आदिल ने कहा, अगर मैं अकेला सब पत्थर ना निकाल सका तो शायद वो जानवर मेरी मदद करें जिनकी मैंने मदद की थी। इतने में जख्मी हिरन अपने दोस्तों के साथ आया। उन्होंने रस्सी बांधकर पत्थरों को घसीटने में मदद की। परिंदे ऊपर से छोटे पत्थर चोंच में उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। कछुआ पानी के अंदर जाकर नीचे फंसा पत्थर हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में कुआं साफ हो गया और नीला शफाफ पानी उबलने लगा। जब आदिल गांव वापस आया और सबको बताया कि कुआं फिर से भर गया है, तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ जिसने दूसरों की मदद की और सबने मिलकर उसका साथ दिया। नेकी कभी जाया नहीं जाती। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो वक्त आने पर पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। वो बहुत खुश मिजाज और खेलने कूदने का शौकीन था, लेकिन इस साल उसके साथ एक बड़ी मुश्किल आ गई। जंगल के एक पड़ोसी गार में एक बड़ा सा भालू महीनों से सो रहा था। भालू की जोरदार खराटों की आवाज की वजह से छोटा चूहा पूरी सर्दियों में आराम से नहीं सो सका था। एक दिन छोटे चूहे ने फैसला किया कि अब बस काफी है। वो भालू के गार की तरफ गया और जोर जोर से बोला, मिस्टर भालू, अरे भालू, गर्मियों का मौसम आ गया है, अब जागने का वक्त है। लेकिन भालू गहरी नींद में था और खराटे लेता रहा। चूहे ने हार न मानते हुए इस बार एक बुगल यानी बगले के साथ भालू के पास गया। उसने पूरी ताकत से बुगले बजाया, लेकिन भालू फिर भी नहीं जागा। चूहा उदास होकर जंगल में घूमने लगा। रास्ते में उसे कई दोस्त जानवर मिले। क्या हुआ छोटे चूहे? एक मुतजस्सिस गिलहरी ने पूछा। ओह ना पूछो, चूहे ने अफसोस से कहा। पूरे सर्दियों में भालू के खर्राटे की वजह से मेरी नींद खराब हुई और अब भी वो जाग नहीं रहा है। शायद शेर तुम्हारी मदद कर सके, गिलहरी ने मशवरा दिया। शेर? लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगा? चूहे ने हैरत से कहा। क्योंकि शेर का दहाड़ना इतना जोरदार है कि सब फौरन जाग जाते हैं। चूहा थोड़ा सा डरा, लेकिन हिम्मत जमा करके जंगल के बादशाह शेर के पास गया। शेर गार के बाहर सो रहा था। चूहा देखकर कांप रहा था और तकरीबन वापस जाने का फैसला कर ही रहा था कि अचानक उसका पांव एक टहनी पर पड़ा। फट! आवाज ने शेर को फौरन जगा दिया। ये कौन शोर मचा रहा है? यहां कौन है? शेर ने दहाड़ कर पूछा। मैं आपकी मदद के लिए आया हूं, चूहा कांपते हुए बोला। मेरा पड़ोसी भालू हाइबरनेशन से जाग नहीं रहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? शेर हंसा। तुम एक छोटा सा चूहा, मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? मैं जंगल का बादशाह हूं, मेरे पास तुम जैसे छोटे चूहे के लिए वक्त नहीं है। शेर चला गया और चूहा उदास हो गया। लेकिन अचानक चूहे ने जंगल के अंदर से कुछ हाँफने और खराशों की आवाज सुनी। चूहे ने झांका और देखा कि शेर एक दरख्त के साथ जोर जोर से खुद को खराच रहा है। छोटे चूहे ने गौर से देखा और शेर की जिल्द में छोटे छोटे पलंगे यानी फ्लीस छलांगे लगा रहे थे। ओह, यही वजह है कि आपको इतना खारिश हो रहा है, चूहा बोला। फिक्र मत करें, मैं मदद कर सकता हूं। मदद? तुम एक छोटा सा चूहा? शेर गर्राया। लेकिन बहादुर चूहे ने परवाह नहीं की। वो शेर की पीठ पर चढ़ गया और एहतियात से सारे पलंगे निकालने लगा। शेर ने उसे हटाने की कोशिश की, खराश की और छलांगे लगाईं, लेकिन चूहा मजबूती से पकड़ा रहा। आखिरकार आखिरी पलंगा भी निकल गया। वाह, अब तो मुझे अच्छा लग रहा है। शेर शर्मिंदा हुआ कि उसने पहले छोटे चूहे की तौहीन की थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे साइज की वजह से कम समझा, लेकिन तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया।
खुशामदीद मिस्टर शेर, चूहे ने कहा। अब चले भालू को जगाते हैं। शेर और चूहा भालू के गार की तरफ गए। छोटे चूहे ने झांका और देखा कि भालू अभी भी गहरी नींद में था। शेर ने गहरी सांस ली और जंगल की सबसे जोरदार दहाड़ मारी। गार हिल गई, पत्थर कंप गए और आखिरकार भालू जागा। क्या हुआ? क्या गर्मियों का मौसम आ गया? सूरज कहाँ है? भालू ने हैरत से पूछा। जंगल के सारे जानवर भालू के मजाहिया हरकतों पर हंस पड़े और छोटा चूहा बहुत खुश हुआ। आखिरकार वो भी पुरसुकून नींद सो सका और भालू ने जंगल के छोटे मगर बहादुर जानवरों का एहतराम करना सीख लिया।